राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे आप आके देखो, आपको काफ़ी पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, काफ़ी पॉजिटिव है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में कुछ नेगेटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निफ्टी 50 में अभी वो सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल के टाइम पे भी मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि आप अगर इस पैटर्न को देखेंगे ध्यान से, भाई ग्रीन कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, काफी अच्छे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और आज के दिन भी आप देखेंगे आपको काफी बेहतरीन ग्रीन कैंडल और ऊपर की तरफ आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ साफ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लॉजिक पे, फिर हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे डिटेल में। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे 27 को फोकस करो, मार्केट ने आपको पहले एक रिट्रेसमेंट दिखाया और उसके बाद काफ़ी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। फिर मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर से एक हैमर के साथ फिर से आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। और जो ये हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, ये ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास हुआ है। एक तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जब भी आपको सपोर्ट जोन पे हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिल जाए, तो आपके लिए स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल जाता है। लेकिन एक ट्रैप होने की सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है और नीचे की तरफ आपको एक मोमेंटम भी दिया है, लेकिन मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके वापस आ गया। लेकिन अगर आप थोड़े से एनालिसिस को ध्यान से समझते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी, आपको एक डोजी का फॉर्मेशन दिखाई देगा। और मैंने डोजी पे आपको 3 वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जहाँ पे मैंने लॉन्ग लेग डोजी के बारे में समझाया है, ग्रेविस्टोन डोजी के बारे में समझाया है, और आपको यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाया है। बल्कि लॉन्ग लेग डोजी में मैंने आपको अलग से 2 पैटर्न और बताए हुए हैं, बेयरिश लॉन्ग लेग डोजी और बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। और यहाँ पे आपको डोजी का फॉर्मेशन देखने को मिला है। जिन्होंने डोजी को पहचान लिया होगा उन्होंने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा, एक काफी बेहतरीन आपके लिए मोमेंटम हो सकता था। अगर कोई यहाँ पे मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया, ट्रैप हो गया और मार्केट को स्टॉप लॉस दे दिया, तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक पैटर्न का और फॉर्मेशन हुआ है। 26 को मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये क्या हो गया, आपका प्रीवियस डे हाई हो गया। इस जोन में आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम यहां पे भी दिया है। फिर मार्केट में जब ये रिट्रेसमेंट देखने को मिला, एक पिन बार बुलिश कैंडल के साथ, या काइंड ऑफ हैमर भी आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग पे फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद भी आपको एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 50% का ऑफ करके रखा हुआ है। 7 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आगे लेके चलता हूं और डिस्कशन को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। और मैं आपको लेके आ गया हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्यों लेके आया हूं, यहाँ पे मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊंगा और इसी में आपको फिर मैं फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि फिन निफ्टी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। ओके, मैंने ये ड्रॉ कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ, एक ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये भी ड्रॉ कर लिया। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। ओके, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। ओके, ठीक है। हमने कौन कौन से लेवल्स को ड्रॉ किया है, 0.26, 0.382 और 0.5। ये क्या है, 23,915 के अराउंड। ये क्या है, 23,807 के अराउंड। और ये क्या है, 23,720 के अराउंड। ठीक है, ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारा प्रीवियस डे हाई नजदीक है, साथ के साथ मार्केट 24,000 से भी ऊपर है। तो
तो यानी कि हम इंतजार करेंगे कि भाई मार्केट प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे, या फिर अगर आप एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना चाहते हैं, अगर मार्केट यहां से प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है तो प्रीवियस डे हाई के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन इस जोन से आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दी है और आपको एक इन्वर्टेड हैमर टाइप से भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस सेटअप पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपको मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आप शांति से बैठे रहेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि 24,000 पे मार्केट का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ये आपके लिए एक राउंड लेवल भी है और यहां पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। भाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था और हम सिंपल सी एक बात जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो हमारे लिए पहले सपोर्ट देखो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और मार्केट पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा है कि ये सपोर्ट है और फिबोनाची का भी बता रहा है कि ये 0.236 का एक सपोर्ट जोन है, यानी कि 23,915 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 23,807 आपके लिए अगला सपोर्ट जोन हो सकता है। यहां तक क्लियरिटी मिल गई। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर 23,720 यानी कि 0.5 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। बैंक निफ्टी वाले वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और मैं डिस्कशन आपके लिए यहां पे भी कर देता हूं। क्या डिस्कशन जरूरी है कि अगर आपको यहां पे मार्केट 0.5 और 0.6 ऐसे लेवल है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं 0.618 से नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू हो गया तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम का मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक क्लियरिटी मिल गई। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है तब भी आप फोकस कहां करेंगे, प्रीवियस डे हाई पे ही आप फोकस करने वाले हैं। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,150 के अराउंड हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट रिवर्स देता है तो ध्यान ये रखना कि वापस आते समय आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेंगे। एक तो 24,000 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और एक रहेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। यानी कि बेहतर ये रहेगा कि अगर आपने कुछ ट्रेड बनाई है, यहाँ पे गैप अप ओपन होकर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दे रहा है, आपके लिए एक सेटअप क्रिएट कर रहा है, तो पहला फोकस करेंगे आप प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ही एक दो कैंडल बना के टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया तो आप एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और फिर पूरे मोमेंटम पे आपकी पूरी नजर रहेगी फिर 24,000 पे। अगर 24,000 का भी सीधे एक ही कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर एक दो कैंडल के साथ मार्केट टाइम स्पेंड करने लग गया तो ऐसी सिचुएशन पे एग्जिट करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तब आपका पूरा फोकस रहेगा 24,000 से। भाई मार्केट इस पे गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 0.236 वाला। लेकिन अगर बाउंस करने लग गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने देना, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 24,150 के अराउंड आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहीं पे हम फिबोनाची का भी डिस्कशन करने वाले हैं। यहीं कहीं पे करने वाले मैं आपके साथ सिंपल सा डिस्कशन करूंगा फिन निफ्टी के बारे में भी। फिन निफ्टी में हमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक पैटर्न देखने को मिल रहा था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला। ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
खास बात क्या है, ये नैरो भी होता जा रहा है। हमारे लिए जितना नैरो होता जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, ध्यान से अब इस चीज को ऑब्जर्व करना, काफी लोग ट्रैप कहां पे होते हैं, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाता है तो ये वहीं पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं पर्सनली क्या सजेस्ट करता हूं कि अगर ये एक रेजिस्टेंस एरिया है तो पिछले रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होने दो, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई, फिर आप इस पे फोकस करेंगे। ठीक वैसे ही अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो इस सपोर्ट लाइन पे पहले जहां सपोर्ट लिया गया था उस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन होने दो, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा निकल के आ जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ जाएगा प्रीवियस डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो पिछले दिन का डे लो है, यानी कि 26 का डे लो है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक? आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी निकल के आ सके और आप अच्छे तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर पाए। फिर निफ्टी पे हम ये देख रहे हैं कि अगर मार्केट ने यही रेंज क्रिएट करी आगे भी, तो ट्रेड करने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाएगा, साइडवेज जाएगा तो आपके प्रीमियम को गलाएगा, प्रीमियम को गलाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम गलाने की कोशिश की जाती है। उस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग पे आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे रख देंगे, यानी कि 23,700 पे आप फोकस रख देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ निकल जाता है तो प्रीवियस डे हाई अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर वापस आने लग जाता है तो आपके लिए दो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग वाला, दूसरा आप इस ट्रेंड लाइन को भी आगे एक्सटेंड करेंगे, ये भी आपके लिए सपोर्ट की तरह ही एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आप इस पे भी फोकस रखेंगे कि इस पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कराए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग भी उसी जोन के आसपास आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी मार्केट उसी जोन के आसपास आ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा। ऐसे सपोर्ट एरिया पे हम हैमर ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिवार्ड अच्छा मिल सकता है। भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए ऐसे सिचुएशन पे, लेकिन इस सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा रिस्क मार्केट में ले लेना चाहिए, इससे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। भाई कई बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, कई बार मार्केट आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देके चला जाएगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।